जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे में दो इंटरसेक्शन ऐसे हैं जहां पे रेलवे ट्रैक्स इंटरसेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को। एक जगह दिल्ली में है और दूसरा जगह गुड़गांव में है। दिल्ली के पैकेज 2 में पहला इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का और रेलवे ट्रैक का। ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। राइट हैंड साइड में दिल्ली है यानी कि पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे गुड़गांव है। दिल्ली में जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का रेलवे ट्रैक के साथ, वो इस जगह पे है, सेक्टर 21 के अंडरपास में। इसके ऊपर से रेलवे ट्रैक जाएगी और इसके नीचे का जो सेक्शन है उसे एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक इसी तरह पैकेज 4 में यानी कि गुड़गांव के साइड में भी ऐसा ही एक इंटरसेक्शन है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, पैकेज 3 को क्रॉस करके हम पैकेज 4 की तरफ जाएंगे। तो जैसे आप पैकेज 3 से क्रॉस करके पैकेज 4 की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में पैकेज 3 ख़त्म होता है और पैकेज 4 जहाँ से शुरू होता है, उस इंटरसेक्शन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्टर 99 है, ये सेक्टर 100 है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पैकेज 3 ख़त्म हो जाता है और यहाँ से पैकेज 4 शुरू होता है। तो पैकेज 4 जहाँ से शुरू होता है ठीक यहीं पे रेलवे ट्रैक है जो इंटरसेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, और नीचे से रेलवे ट्रैक जा रहा है। ऊपर में रेल ओवर ब्रिज है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेल ओवर ब्रिज है। ये बसई का नया वाला रेल ओवर ब्रिज है और ये जो एग्जिस्टिंग वाला रेल ओवर ब्रिज है इसे हुडा ने बनाया था आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले। बट जब NHAI ने टेक ओवर किया तो ये जो रेल ओवर ब्रिज है इसका एक्सपेंशन होना है। तो फिलहाल ये 3x3 लेन का है, लेकिन आगे जाके ये 7x7 लेन का हो जाएगा, यानी टोटल ये 14 लेन का रेल ओवर ब्रिज हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस रेल ओवर ब्रिज के आसपास में क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है, वो एलिवेटेड रास्ता भी आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे जो भी काम चल रहे हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये सेक्टर 37D है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 99, ये सेक्टर 88B है और ये सेक्टर 88A है। और ये वाला जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं यहीं से गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का जो नेशनल हाईवे है उसका अलाइनमेंट होगा। तो आइए मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रेल ओवर ब्रिज का काम चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। हाय, आज मैं आपको बसई का जो रेल ओवर ब्रिज है नया वाला, उसके बारे में डिटेल देने वाला हूँ कि वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग बसई का रेल ओवर ब्रिज है वो 3x3 लेन का है जिसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया था। जो NHAI बना रही है वो उसके साइड में दोनों ही तरफ, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 4 लेन आपको मिलेगा, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 4 लेन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बसई का रेल ओवर ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ और उसके टाइमलाइन के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीट होने के लिए, और आज के डेट पे क्या स्टेटस है और क्या क्या काम चल रहा है। इस समय मैं सेक्टर 99 में हूँ और मेरे सामने जो एरिया है बसई के रेल ओवर ब्रिज के दूसरी तरफ, वो कुछ पार्ट इसका सेक्टर 100 है और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 37D है। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ने वाला हूँ और लेफ़्ट मुड़ के आपको दिखाता हूँ। अगर आप गुड़गांव की तरफ से या एग्जिस्टिंग पटौदी रोड की तरफ से या फ्यूचर में जो नया नेशनल हाईवे है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का नेशनल हाईवे, वहाँ से अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आप इसी डायरेक्शन में आगे जा रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 99 है। सेक्टर 99 में आप सामने बिल्कुल बीचों बीच ये जो ब्लैक टॉप है इस रोड से सीधे आगे चले जाएंगे तो बीचों बीच आपको एक कंप्लीटेड टावर दिख रहा होगा, ब्लू कलर की बिल्डिंग है, वो ओकस मेडली है सेक्टर 99 में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है सेक्टर 99 में, जैसे प्रीना का है, एसोटेक ब्लिथ है, वाटिका का सोवरेन पार्क है, रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि अफोर्डेबल हाउसिंग है, और यहाँ पे ओपल और QVC का G99 प्रोजेक्ट है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है और एक वाटर टैंक दिख रहा होगा काफ़ी ऊंचा सा, तो वो G99 है। और सामने बीचों बीच जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो रेडी टू मूव कमर्शियल है सेक्टर 99 में, जिसका नाम ओकस मेडली है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ग्रुप हाउसिंग और प्लॉट्स लॉन्च होने वाले हैं। जब भी ये होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं दूसरे साइड आ गया हूँ। यहाँ पे सेक्टर 100 है और थोड़ा सा और पीछे अगर चले जाऊँगा तो सेक्टर 37D आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पिछले वीडियो में ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ था और यहाँ पे ये रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इस जगह पे आप देखिए तो यहाँ पे पाइलिंग का काम नहीं हुआ, यानी कि पिलर बनाने से पहले जो नीचे गड्ढा खोद के पहले ग्रुप पाइलिंग करते हैं और उसके ऊपर पिलर बनाते हैं, जैसे ये पिलर बना है, तो आगे ये पाइलिंग का काम नहीं हुआ है, कुछ ही स्पेस में हुआ है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेलवेज़ को इन्होंने ड्राइंग भेजा था
इसके कॉन्ट्रैक्टर ने, वो लास्ट मंथ भेजा था, आई थिंक 20-25 दिन हुए हैं, तो वहाँ से अप्रूवल होके आना बाकी है रेलवे की तरफ से। कुछ कुछ पार्ट में जहाँ भी अप्रूवल दे दिया उन्होंने, तो वहाँ पे ये आप देखेंगे पाइलिंग का काम और उस पर पिलर का काम और पिलर के ऊपर पियर कैप का काम, वो कुछ कुछ जगह पे हुआ है और कुछ कुछ जगह पे नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे पियर कैप का काम हुआ है, जैसे सामने पिलर आप देखिए उस पर पियर कैप का काम हुआ है, लेकिन उसके बाद ना पिलर बना है, ना पाइलिंग का काम हुआ है, ना पियर कैप का काम हुआ है, क्योंकि वो पेंडिंग है ड्राइंग्स आने। एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ में ड्राइंग आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ तक अप्रूवल आ जानी चाहिए बाकी ड्राइंग्स की। ये वाटर रिजर्वॉयर है यहाँ पे, सेक्टर 100 है ये, और सेक्टर 100 के पीछे आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के पीछे की तरफ, तो वो सेक्टर 37D है। सेक्टर 37D में रामप्रस्था सिटी है, NBCC ग्रीन्स व्यू है, BPTP के स्पेशियो है, टेरा है, पार्क जनरेशन है, पार्क सरीन है, ILD का ग्रेशिया प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये सारा का सारा जो आपको एरिया दिख रहा है, एक्सट्रीम पीछे जो है वो 37C दिख रहा है, बट सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये सारा का सारा सेक्टर 37D है। और यहाँ पे बीच में पानी और सोसाइटी के बीच में आप देखेंगे रेलवे ट्रैक है, और इसी रेलवे ट्रैक की वजह से यहाँ पे रेलवे ब्रिज बन रहा है। और सेक्टर 37D में कुछ नेचुरल ड्रेन्स भी है, जिसे रेसिडेंट्स कवर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर कुछ किया नहीं है काम। ऐसे ही बीचों बीच जहाँ पे आप एक लाइन देख रहे हैं, वो भी ड्रेनेज है, पानी का नाला है वो। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या दिल्ली से पटौदी रोड की तरफ जा रहे हैं, तो 37D आपको बिल्कुल लगेगा कि रोड के साथ है और लेफ़्ट लेंगे और 37D पहुंच जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आपको पटौदी रोड का जो एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है, उसके इंटरसेक्शन से आकर यू टर्न लेना पड़ेगा, और उसके बाद इस रेल ओवर ब्रिज के रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ जहाँ पे सेक्टर 99A है, उस तरफ से आप इस रेल ओवर ब्रिज के नीचे से जाएंगे और फिर आप 37D पहुँच पाएंगे। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप इजीली इस रेल ओवर ब्रिज के नीचे से आप राइट टर्न लेंगे और 37D में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, ये सेक्टर 99 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। इससे पीछे वाले जो हैं, वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पिलर और उसके ऊपर पियर कैप, वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये वाला बहुत बड़ा है। तो ये जो आप विड्थ देख रहे हैं, ये एक्चुअल विड्थ होगा रेल ओवर ब्रिज का इन फ्यूचर। इसी पे द्वारका एक्सप्रेसवे का 4 लेन बनेगा। तो 4 लेन दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाने के लिए और 4 लेन गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आने के लिए। और आज के डेट पे ऑलरेडी 3 लेन बाई 3 लेन यानी कि 6 लेन ऑलरेडी बना हुआ है। तो 6 लेन का यहाँ पे एंड 8 लेन और, यानी कि टोटल यहाँ पे 14 लेन का रेल ओवर ब्रिज बन जाएगा। काफ़ी चौड़ा होगा, बहुत ही चौड़ा होगा। और यहाँ पे जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं और उनको सेक्टर 99 जाना है, तो आप एक रास्ता देख रहे होंगे मिट्टी सा, तो दिल्ली की तरफ से वो घूमेंगे और इसी रास्ते में निकलेंगे वो फ्यूचर में। यहाँ से मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेक्टर 99 में परीना का। आप यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में, क्योंकि ड्राइंग्स आ चुके हैं, इनका अप्रूवल आ चुका है, तो आपको काफ़ी सारे पिलर्स भी दिख जाएंगे और यहाँ पे पिलर के ऊपर पियर कैप भी लग चुके हैं, यानी जो टी शेप आपको दिख रहा है जिसके ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनेगा। अब यहाँ से मैं वापस दिल्ली की तरफ घूम रहा हूँ और आप देखिए कि जो 3x3 लेन का एग्जिस्टिंग ROB है, इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। आज से 3 साल पहले या 3.5 साल पहले यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गए थे जब ये फंक्शनल हुआ था। कुछ हफ्ते ही जले थे स्ट्रीट लाइट्स, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स जलने बंद हो गए और आज तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वापस नहीं जले हैं। NHAI से भी मैंने बात किया, L&T से भी मैंने बात किया कि स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं जल रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद कोई वायरिंग कटी हुई है या किसी वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई वायरिंग नहीं कटी है। ये सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हुडा के अंडर में पहले ये था, अब ये GMDA के अंडर में है। और काफ़ी बार फॉलोअप करने के बाद भी उन्होंने अभी तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का काम किया नहीं है वापस। थोड़ा सा छोटा मोटा काम है, वहाँ पे जाके कुछ लाइन्स वाइन्स जोड़ने होंगे, जो या तो फ्यूज़ उड़ गया होगा तो उस चीज़ को ठीक करना है, बट सालों साल हो जाते हैं, यहाँ पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूँ GMDA के साथ। आप भी कोशिश कीजिए GMDA के साथ फॉलोअप करने का। दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ पाइपलाइंस भी दिखेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ पे पाइपलाइन को बिछाने का काम भी अभी पेंडिंग है, वो काम भी अभी करना है L&T को। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि L&T ने ऑलरेडी स्टील गर्डर्स जो होते हैं, जो स्टील का ब्रिज होगा रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। और जब भी स्टील ब्रिज को लगाने का काम शुरू होगा तो उसका वीडियो भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो ये पूरा टाइमलाइन है इस रेल ओवर ब्रिज को बनाने का, वो तकरीबन 6 महीने हैं। हम नवंबर के लास्ट वीक में, ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म हो गया है, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई 21 का टारगेट है
इस रेल ओवर ब्रिज को कंप्लीट करने का। और ओवरऑल जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टाइमलाइन है वो जून 2021 का है। अभी हम यहाँ से आगे भी जाएंगे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके, और वहाँ पे आपको चल के दिखाऊंगा कि उस तरफ से क्या काम चल रहा है। तो काफ़ी व्यूअर्स ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि सेक्टर 99 के जो अपार्टमेंट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, काफ़ी टाइम से वो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको अपार्टमेंट को पास से दिखाया जाए, तो मैं उनको पास से दिखा रहा हूँ। फिलहाल जो एसोटेक बिल्ट है राइट हैंड साइड में जो अपार्टमेंट अब आपको दिखेंगे, यहाँ पर मुझे कुछ लेबर्स दिखें काम करते हुए। तो वापस से एक लेबर भी मुझे वहाँ पर मिला था, तो उसने बताया कि सर यहाँ पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। आप जाके अपने साइट पे विजिट करके देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, अपने बिल्डर से आप इस बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे बहुत जल्द और भी जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो प्लॉट्स लॉन्च करने वाले हैं। जब भी वो लॉन्च होगा तो मैं उसके बारे में भी डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं, और पीछे आपको एकदम बिल्कुल एंड में जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 102 है। अब यहाँ से मैं पीछे की तरफ मुड़ूँगा और आपको आगे जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या काम हो गया है। थोड़ा सा और राइट लूँगा, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे नीचे देखिए तो वहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम का काम दिखेगा। ड्रेन का काम ऑलरेडी हो गया है, लेकिन वो आगे तक नहीं हुआ है। यहाँ पर आके ड्रेन का काम ख़त्म हो गया, आप देखिए। इसके बाद आपको आगे लाइन नहीं दिखेगी, तो वो काम अभी होना बाकी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सामने, और यहाँ पे पिलर के ऊपर पियर कैप का काम ऑलरेडी हो गया है। ये देखिए ड्रेन का काम यहाँ से लेकर आगे तक हुआ है, और अभी और आगे होना है। और अगर यहाँ से मैं पीछे के डायरेक्शन में जाऊँगा ओकस मेडली के तरफ, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ड्रेन का काम हो चुका है, और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है जहाँ पे ड्रेन का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेक्टर 99 है, और सामने जो हाई राइज अपार्टमेंट आप देख रहे हैं वो सेक्टर 37D है। और अभी मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एसोटेक बिल्ट भी एक बार और घुमा कर दिखा देता हूँ कि उनके जो होम बायर्स हैं, जो उनके फ्यूचर होम बायर्स होंगे, उनको ये दिखेगा। देखिए, तो ये जितनी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, काफ़ी टाइम से उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, लेकिन कंप्लीशन नहीं हुआ था। तो मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रुका हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये डेटा अवेलेबल है कि कहाँ पे कौन से सेक्टर में कौन सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। प्लीज़ उसके लिए कुछ करिए, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाइए। हम सारे बहुत परेशान हैं अटके हुए घरों की वजह से। अब मैं बिल्कुल दूसरी तरफ आ गया हूँ, जहाँ पे पैकेज 4 का राइट हैंड साइड में सेटअप है L&T का। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगा। आगे एक ट्रक जा रहा है, देखिए, और उसके ऊपर साइड वाले जो विंग्स हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो साइड विंग्स है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये वो साइड विंग्स है जो 2x2 लेन के लेफ्ट और राइट साइड में विंग्स लगेंगे। ये जो साइड विंग जा रहा है, आप जो ट्रेलर के ऊपर देख रहे हैं, ये यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाएगा, और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है पटौदी रोड के इंटरसेक्शन में, वहाँ पे साइड विंग का जो काम चल रहा है, वहाँ पे जाके इसे रख दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप AMB सेल्फी स्क्वायर मॉल देख रहे हैं, सेक्टर 37D में अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी टाइम से ये भी। और यहाँ पे अब मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ मुड़ूंगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है, और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो सेक्टर 88B है। राइट हैंड साइड में देखिए आपको ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा, उसके अंदर कास्टिंग यार्ड है L&T का पैकेज 4 का, और काफ़ी सारे आपको सीमेंटेड के ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। वो सारे के सारे सेगमेंट्स हैं, 2x2 लेन के सेगमेंट्स हैं और साइड विंग्स के सेगमेंट्स हैं। इसी जगह पे सारा सेगमेंट का काम होता है। जितना भी आप देख रहे हैं यहीं से कंक्रीट जाता है। अगर कोई पिलर बन रहा हो पैकेज 4 में, तो पिलर का जो मिक्सचर है वो यहीं से बनकर जाता है। और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है वो सेक्टर 99A है। अब मैं यहाँ से गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ मुड़ गया हूँ, और ये जो वाइट वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है सामने, पहले मैं वहीं पे था, उसी की तरफ से आपको वीडियो दिखा रहा था, और वो सेक्टर 99 है। और अब मैं रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके इस तरफ आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िलहाल अभी 2 लेन का रेल ओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया है। एक्चुअली ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं बीचों बीच, जहाँ पे क्रेन लगी हुई है, और वहाँ पे आप जैसे मैं सामने जाऊँगा आपको दिखेगा, और नीचे जो रेड पार्ट्स आप देख रहे हैं ये लॉन्चर्स हैं। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो ये लॉन्चर्स को आप लगता हुआ यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ये जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 लेन का, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक लेन के और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, विंग्स लगेंगे बेसिकली वहाँ पे। ये 2 लेन का है, राइट और लेफ्ट में एक लेन का और यहाँ पे विंग लगेगा। ये मेन ROB है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से या पटौदी रोड की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे तो आप इसी ROB का यूज़ करके आगे जाएंगे। ये फ़िलहाल अभी 2 लेन का ही है,
ये 4 लेन हो जाएगा फ्यूचर में। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ये जो रेल ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद जो राइट हैंड साइड में बनेगा वहाँ पे भी 4 लेन होंगे। तो 4 लेन प्लस 3 लेन प्लस 3 लेन प्लस 4 लेन, यानी कि 14 लेन का ये टोटल आरओबी होगा। काफ़ी चौड़ा होगा, यहाँ पे ट्रैफिक जैम तो लगना ही नहीं है। मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले यहाँ पे फाटक क्रॉस करके जाना पड़ता था, क्योंकि रेलवे ट्रैक है बीच में, और मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे तकरीबन एक बार रेलवे ट्रैक का फाटक गिरा हुआ था तो आधे घंटे तक वेट किया था, और काफ़ी अनसिक्योर सा जगह था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी चहल पहले यहाँ पे ट्रैफिक कंटिन्यूसली मूव होते रहती है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 4 साल 5 साल पहले, जब यहाँ से फाटक को क्रॉस करके जाना पड़ता था, और आप अगर फंस गए अकेले तो वो बड़ा खतरनाक सा सीन हो जाता था। फिलहाल यहाँ नीचे आप देखिए क्रेन है और 2 लेन का एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा या जब ये रेल ओवर ब्रिज बन जाएगा तो इसको एग्जिस्टिंग रेल ओवर ब्रिज के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, ये अलग होगा, और जो एग्जिस्टिंग हुडा ने जो बनाया था वो अलग होगा। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने पिलर के ऊपर ये या कितने सेक्शन में ये एलिवेटेड रास्ते का काम, ये जो रेल ओवर ब्रिज है इसका काम हो गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, उसके बाद आपको सेकंड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड पोर्शन में भी 2 लेन का काम हो गया है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 3 पिलर पे एलिवेटेड रास्ते का काम हुआ है, यानी कि 2 बड़े बड़े जोन्स को एलिवेटेड कर दिया गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ता भी नहीं किया है। अब यहाँ से लॉन्चर को आगे लगाएंगे और यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पिलर्स हैं और उन पिलर्स के बाद गायब हो गया है। नेक्स्ट 3 पिलर्स के बाद आपको पिलर्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इस पिलर से लेकर नेक्स्ट पिलर रेलवे ट्रैक के बाद एक बड़ा सा स्टील का गार्डर लगेगा, जिसे स्टील ब्रिज बोलेंगे आप। वो उसमें विंग्स नहीं लगेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 4 लेन का होगा। एक इस तरफ लगेगा गुड़गांव से दिल्ली वाले सेक्शन में जाने के लिए, और दूसरा राइट हैंड साइड में लगेगा, जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखिए ब्रिज के साथ भी वहाँ पे आपको पिलर्स दिख रहे हैं और पाइल कैप भी दिख रहा है। लेकिन जैसे आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेंगे और दूसरे वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ कुछ ही पिलर्स लगे हैं। उसके बाद पिलर्स का काम नहीं हुआ, क्योंकि वो ड्राइंग्स आनी अभी रेलवे से बाकी है। अप्रूव जब ड्राइंग आएगी तब वो काम शुरू होगा। तो टोटल ये जो रेल ओवर ब्रिज है इसे कंप्लीट करने का काम मई 2021 का है, और जून 2021 का टारगेट है कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर दिया जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। देखिए नीचे एक चीज़ आपको और बताऊंगा, गवर्नमेंट क्या करती है जब स्ट्रीट लाइट्स लगाती है, जैसे ये नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं, बहुत करोड़ों पैसे लगे होंगे शायद इसमें, और स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद ये जब जलता नहीं है तो स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस के लिए किसी एजेंसी को हायर करती है गवर्नमेंट, और उनका ही काम होता है कि इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर दिया जाए। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ तो एक मैनुअल तरीका हो गया है। आज के डेट पे अगर वो ऑटोमेटेड स्विचेस लगा दें तो उससे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी कि अपने टाइम पे वो खुद ही ऑन हो जाएगा, अपने टाइम पे वो खुद ही ऑफ हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर के हिसाब से या फिर जो लाइटिंग का कंडीशन है उसके हिसाब से। अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत डार्क हो गई है तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर दे, अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक है तो वो ऑफ रखे। तो ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इन प्रोविजंस को अपनाना चाहिए। अगर तब भी ये भी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो हरियाणा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की, वो जो रेसिडेंट्स के जो सोसाइटीज़ हैं आसपास, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें सौंप देना चाहिए, सो डैट एटलीस्ट उनको पता होगा या रेसिडेंट्स को भी पता होगा कि हाँ भाई रोज़ लाइट स्विच ऑन भी हो जाएगा और स्विच ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वो इसे करते ही नहीं है यहाँ पे। इस वजह से ये स्विच ऑफ ही रहता है परमानेंटली। इससे अच्छा इतना पैसा लगाया क्यों था गवर्नमेंट ने, ये नहीं समझ में आता। लोगों की सहूलियत के लिए, या लगा के बस उस पैसे को कंज्यूम करना था और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लेना था। तो प्लीज़ अगर गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी देख रहा है, स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट से कोई देख रहा है और हुडा या GMDA से कोई देख रहे हैं, तो इन स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करवाइए। छोटा सा काम है, फ्यूज़ लगाना है और स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करवाना है, और चालू करवाइए इस काम को। इससे पहले कि कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए इस रेल ओवर ब्रिज के पास अंधेरे में, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, यहाँ के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, यहाँ के अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, GMDA से रिक्वेस्ट है, हुडा से रिक्वेस्ट है, यहाँ के JE से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको फंक्शनल करवाइए। जो फ्यूज़ उड़ गया है या जो भी काम है उसको करवाइए कंप्लीट, और रोज़ रात को यहाँ पे लाइट जलना चाहिए। अब विंटर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न में इतना फॉग होता है, लोग देखेंगे कैसे, मतलब कितना अनसेफ होगा। अब अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं और रेल ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो ये सेक्शन आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप का काम बहुत हद तक हो गया है। राइट साइड में तो ऑलमोस्ट सारा ही ब्लैक टॉप हो गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लेन्स को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। 2 लेन अभी ब्लैक टॉप करना रहता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 88B है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो पहले
गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का नेशनल हाईवे आएगा और उसको क्रॉस करेंगे जब हम तो एग्जिस्टिंग पटौदी रोड आ जाएगा और उस पटौदी रोड को क्रॉस करने के बाद आगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर का इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये सेगमेंट बन रहा है 2x2 लेन का, जो आपको राइट हैंड साइड में सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो 2x2 लेन के स्ट्रक्चर्स हैं। इनका ही यूज़ होता है एलिवेटेड रास्ते को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। ये सारा का सारा ब्लैक टॉप होना है। जितना भी सरफेस रोड आप देख रहे हैं पैकेज 3 और 4 का, ये सारा कुछ ब्लैक टॉप होना है और सिर्फ 30 या 31 दिन बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि L&T जो है वो अगले 30-31 दिन में ब्लैक टॉप का काम सरफेस रोड पे कंप्लीट कर लेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेटेड सेक्शन, और यही वो सेक्शन है राइट हैंड साइड में आप देखिए, उसमें हुक्स बने हुए हैं। उन्हीं हुक्स के ऊपर लेफ्ट और राइट में विंग्स लगेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सामने अगर आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक से, रेल ओवर ब्रिज के नीचे से ट्रेन जा रही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 20,000 का हमारा टारगेट है बिफोर 31 दिसंबर 2020, उसे पूरा कराने में प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। आपके जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनका कुछ भी लेना देना है द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव से, उनसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।